फिर आते हैं और अब यहाँ पे प्रॉब्लम को मतलब क्या करते हैं, फिर आपको सॉल्व करते हैं। आ जाइए बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 36 men can do a piece of work in 7 days। थोड़ा सा रुक जाइए, बात को समझते हैं। तो यहाँ पे men है और वर्क नहीं है। हम एक बात समझाते हैं, आदमी ज़्यादा अगर होगा तो काम करेगा ज़्यादा, आदमी कम अगर होगा तो काम करेगा मतलब क्या है, कम। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, अगर आदमी और काम का बात करें तो आदमी के बढ़ने से काम मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा होता है। आदमी के कम होने से काम मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बस काम चोर आप ही नहीं होना चाहिए, ये मजाक था, इसको छोड़ दीजिए। आ जाइए। तो वो लोग दोनों के बीच में होता है मतलब क्या सर आपका, डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन आप टाइम टेकन टू डू द वर्क इज मच डिफरेंट फ्रॉम मतलब क्या सर आपका वर्क। तो एक काम अगर डिसाइडेड है तो समझो उसमें एक आदमी काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन 10 आदमी मिल के उस काम को कर रहा है तो वो काम जल्दी से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन का बात नहीं है, यहाँ पे मेन का बात है और बात है टाइम टेकन टू डू द मतलब क्या सर आपका वर्क। तो इनके बीच में प्रपोर्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनके पीछे प्रपोर्शन जो होता है वो मतलब कि इन्वर्स होता है। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 36 men can do a piece of work in 7 days। तो अगर 36 men हैं तो वो लोग वर्क करने में टाइम कितना ले रहे हैं सर आपका, 7 days ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सवाल क्या पूछा है कि हाउ many men will do the same work in 42 days। ओके, तो आप यहाँ पे 42 days है। तो आम आदमी का दिमाग से सोच के बोलिएगा, क्योंकि आम सवाल है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहला कंडीशन में 7 दिन लगा और दूसरा कंडीशन में क्या सर आपका 42 डेज लगा। तो पहला कंडीशन में आदमी जो काम कर रहा था वो क्या था आपका, ज़्यादा था, और दूसरा कंडीशन में आदमी जो काम कर रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तभी तो मतलब क्या सर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, नहीं तो टाइम ज़्यादा तो मतलब क्या होता आपका, नहीं लगता। और आप समझिए इस केस में मेन क्या है सर आपका एक्स है और टाइम टेकन टू डू द वर्क मतलब क्या सर आपका वाई है, और इस केस में दोनों के बीच में क्या सर आपका इन्वर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, इन्वर्स प्रपोर्शन है तो x बाई वाई के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये मतलब क्या है सर आपका x इंटू वाई मतलब क्या है सर आपका k के बराबर होगा, और उसका सारा का सारा वेरिएशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका k के बराबर होगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या अननोन है, जो अननोन है उसको हम लोग मतलब क्या है, ये तो x वाई समझने के लिए बोले थे, सम में जो अननोन है उसको ले लेते हैं मतलब क्या सर आपका x। आया बात समझ में ना। और फिर लिखते हैं दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। प्रपोर्शन अगर बोलें तो आप समझ लीजिए दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये x सब 1, ये y सब 1, तो क्या हो जाएगा सर आपका 36 इंटू 7 विल बी इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x सब 2 y सब 2। तो ये है x इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 42। ये बात आया समझ में। अब ये बात अगर समझ में आया तो हम लोग आते हैं काम करते हैं। आ जाइए। तो 36 इंटू 7 अपॉन क्या है सर आपका 42 इक्वल्स टू क्या है सर आपका x। यहाँ तक ठीक है। 7 1 टाइम्स 7, 7 6 टाइम्स 42, 6 1 टाइम्स 6 एंड 6 6 टाइम्स क्या है सर आपका 36। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। तो 6 इक्वल्स टू मतलब क्या x हो चुका और x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 6 हो चुका। तो क्वेश्चन क्या आता, हाउ many men will do the same work in 42 days, है ना। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे सर आपका 6 men will do the same work in मतलब क्या है सर आपका 42 days। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए कोई डिफिकल्टी नहीं है तो काम को क्लियर करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 4 कर चुके हैं। नंबर 4 के बाद क्या है, नंबर 7 करना है। ठीक है, अब देखिए ये भी तो उसी तरह का प्रॉब्लम है। आइए तो काम करते हैं। नंबर 7 यहाँ पे लिखा मैन और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, डायरेक्टली डेज पे लिख सकते हैं क्योंकि डेज का मतलब टाइम ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर 72 मैन मिलकर काम कर रहे हैं तो एक काम को करने के लिए उनको लग रहा है 25 डेज।
ओके ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 30 men डू द सेम वर्क। सेम काम को करने के लिए लोग मतलब क्या थे, ज़्यादा थे। अब सेम काम को करने के लिए लोग हो गए कम। तो सेम काम को करने के लिए लोग अगर कम हो गए तो डेज तो मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ के कितना होगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि है इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो आंसर हम क्या लिखें, दे आर इन मतलब क्या है सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन, और मतलब क्या है सर आपका इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन जब होता है तो क्या होता है सर आपका एक्स वाई के बराबर होता है। तो ये मेरा एक्स सब 1 है, ये मेरा वाई सब 1 है, ये मेरा एक्स सब 2 है, ये मेरा वाई सब 2 है। तो आइए काम करते हैं, एकदम सिंपल है। 72 इंटू 25 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 30 इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं 32 इंटू 25 अपॉन 30 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 6 1 सा 6, 6 मतलब क्या सर आपका 12 सा 72। आपको टेबल आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो थोड़ा सा आपका काटने में मेहनत और बढ़ जाएगा तो बढ़ा लीजिएगा, लेकिन सम कर लीजिएगा। आ जाइए। तो 12 5 से क्या हो गया सर आपका 60, 60 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60। अब पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज 30 men will do the same work। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका, therefore 30 men will do the same work in 30 men will do the same work in 60 days। चलिए ये काम भी ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। आइए 9, तो ये लिखा हम सम नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए है क्या, अ कार टेक 6 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाई ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मतलब क्या 50 किलोमीटर पर आवर। जो एकदम बिगनिंग में एग्जाम्पल दिए थे आपको, डायरेक्ट और इन्वर्स के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस बताने के लिए, टाइम का और डिस्टेंस का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी स्पीड का और डिस्टेंस का, स्पीड लिखा और टाइम लिखा। किसी जगह जाने के लिए स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो टाइम लगेगा कम, और किसी जगह जाने के लिए अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो एकदम सिंपल है, दोनों के बीच में मतलब कि इन्वर्स रिलेशन मतलब क्या असर आपका है। आया बात समझ में ना। तो अ कार टेक 6 hours, 6 hours ले रहा है टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, फाइन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो कार का क्या है सर आपका स्पीड बढ़ गया। अब स्पीड क्या हो गया सर आपका 75 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या टाइम लगेगा नहीं पता, तो आप एक से लीजिए। अच्छा, ऑलरेडी हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि दोनों के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो लिख देते हैं दे आर इन मतलब क्या सर आपका इनवर्स प्रोपोर्शन लिखने जा रहे तो फिर लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में वेरिएशन है तो वेरिएशन लिखेंगे, वेरिएशन। ओके फाइन। अब आ जाइए। तो x सब 1 y सब 1 विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x सब 2 y सब 2। सो 50 इंटू 6 विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 75 इंटू x। और एक लाइन छोड़ के करना ज़्यादा बेहतर होता है, काटना कुटे करने के वक्त में डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे x लिखा, चलिए ठीक है। इसको लिख देते हैं प्रॉपर्ली। 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा। डिफ़िकल्टी हो तो आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 3 1 ज़ा 3, लेकिन टाइम ज़्यादा लगाइए, गलती मत कीजिए। गलती करने का आशंका है तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 6। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। तो और लिखा 4 इक्वल्स टू x, या फिर मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 4। यहाँ तक आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए हम लोग काम करते हैं। तो पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर इट विल
take 4 hours. HOURS when it travels at the speed of 75 किलोमीटर पर आवर. दैट इज़ फाइन. इसके बाद और कुछ है क्या? नो, नथिंग इज़ लेफ्ट. चलिए ये भी ख़त्म हो गया.